हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलो देखते हैं आज के करंट अफेयर के साथ शुरुआत करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से। क्या क्वेश्चन है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कोलैबोरेट किया है मास्टर कार्ड के साथ एंड दे हैव लॉन्च्ड मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड। तो ये जो मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड है, ये क्वेश्चन है कि ये बेसिकली किस टारगेट ग्रुप के लिए डिज़ाइन किया गया है ये नया कार्ड। तो ये अगर हम बात करें तो ये जो हमारे कॉर्पोरेट सैलरी कस्टमर्स होते हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी थीम है हैश स्वाइप एंड सेव। ठीक है, एंड ये बेसिकली जो कॉर्पोरेट सैलरी कस्टमर है ना उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये दिस कार्ड विल केटर टू लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंटेम्पररी कॉर्पोरेट सैलरी क्लास बाय प्रेजेंटिंग एक्सक्लूसिव डील जो कि इन्हें कार्ड पे बेसिकली मिलने वाली है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। ठीक है, और ये कार्ड भी उनकी लाइफस्टाइल, उनके बेसिकली उनका जो तरीका है खर्च करने का, उन सब चीज़ों को दर्शाता है। ठीक है, उनकी जीवन शैली को, उनके खर्च करने के तरीकों को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ पे ओपन हुआ है? ठीक है, बेसिकली किस जगह पे ओपन हुआ है? तो ये हुआ है वृंदावन, मथुरा। ठीक है, मथुरा में है। और मथुरा कहाँ पे है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अभी जब हम आई थिंक हाँ अगस्त के करंट अफेयर कर रहे थे, 2000 अभी 23 के ही पिछले साल के। ठीक है, करंट अफेयर कर रहे थे तो हमने एक न्यूज़ सुनी होगी आप लोगों ने। मैंने इसको कवर करवाया था कि 100 सैनिक स्कूल खुलने की बात की गई थी। तो उन 100 सैनिक स्कूल में से ही एक सैनिक स्कूल है ये। ठीक है, तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने बेसिकली इनॉग्रेट किया है पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है संविद गुरुकुलम गर्ल सैनिक स्कूल। ठीक, मथुरा यूपी में खुला है। अभी ये 2024 अप्रैल से बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी। 870 स्टूडेंट्स होंगे इसमें। और ये गर्ल्स स्कूल स्पेसिफिकली डिज़ाइन, देखो बेसिकली अब जब कोई भी चीज़ ऐसे की जाती है कि सिर्फ लड़कियों का स्कूल है, तो लड़कियों को एम्पावर करने के लिए बेसिकली, ताकि वो डिफेंस सेक्टर में जाएँ, मातृभूमि की रक्षा के लिए। उनके मन में भी जो ऐसा नहीं होता ना कि हर लड़की या हर किसी का एक ही मोटिव होता है, चाहे बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ बॉय। हर लड़का एक जैसा नहीं होता, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। बहुत लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें होता है कि हम भी अपनी मातृभूमि की सेवा करें। ठीक है, तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था 100 स्कूलों में से एक है ये। और अभी देयर आर 33 सैनिक स्कूल्स, ठीक है, जो ऑलरेडी फंक्शन कर रहे हैं। ठीक, तो जो ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड द विजन ऑफ 100 सैनिक स्कूल बनाने का, ठीक है, ये वही है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना बच्चों को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो थी उसके तहत, और एक बेटर करियर अपॉर्चुनिटी ताकि बच्चों को मिले और वो आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करें, बीइंग अ गर्ल और अ बॉय। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज रिड्यूस द क्वालिफाइंग एज फॉर ओल्ड एज पेंशन फॉर ट्राइबल एंड दलित फ्रॉम 60 टू 50? देखो, अमूमन आपने सुना होगा कि 60 साल के होने के बाद, टर्म हम यूज भी करते हैं जब लोग सठिया जाते हैं, है ना? 60 साल से लिंक करके हम ऐसे सठियाना वर्ड बहुत जगह बोला जाता है। तो जोक्स अपार्ट, ठीक है, दैट वाज अ जोक, नथिंग इंटेंशनल टू एनीबडी। ठीक, तो 60 साल के होने के बाद आपको पेंशन मिलती है, राइट? तो ये चीज़ अब क्या हुई है, अब जो हमारी झारखंड की सरकार है, ठीक है? झारखंड ने का क्या करा है, झारखंड ने ना 50 साल के जो लोग हैं, जिनकी उम्र 50 साल हो गई है, उनको पेंशन के लिए दे आर एलिजिबल, ठीक? झारखंड में। ठीक है, तो झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने ये चीज़ अनाउंस की है।
डेथ रेट जो है बेसिकली ट्राइबल लोगों में वो बहुत ज़्यादा देखी गई है, और 60 के बाद इन्हें 60 साल के बाद इन्हें जॉब भी नहीं मिलती। तो अर्ली बेसिकली 10 साल पहले ही 50 की उम्र के होते ही दे विल गेट पेंशन, ठीक है? तो इन्हें पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। झारखंड की कभी आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आए स्टैटिक फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, तो पूछ सकता है कि झारखंड कब फॉर्म्ड हुआ था, ठीक है? तो 20, इसका फाउंडेशन डे भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो वो चीज़ अब आप मुझे कमेंट में करके बताओगे, कमेंट करोगे और बताओगे कि झारखंड का फाउंडेशन डे अ, कौन-सा है, ठीक है? तो तब जब फाउंड हुआ था 2000 में, तब 16 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी, अब 36 लाख लोगों को पेंशन मिलती है, ठीक है? अभी झारखंड ने सितंबर में 2023 में इन्होंने ये अनाउंस किया था बेसिकली कि हम जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को भी इंक्लूड करेंगे पेंशन स्कीम में, ठीक है? दे हैव डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया था झारखंड गवर्नमेंट ने कि हम ऐड करेंगे, ठीक है? अभी जो मिल रही है, अभी जैसे हमने क्वेश्चन में देखा कि जो दलित ट्राइबल लोग हैं उनको दी जा रही है पेंशन। ठीक, आगे चलते हैं। What is the name of technology solution recently introduced by Kerala government to streamline local self government service? Local self government service को streamline करने के लिए केरला की सरकार ने अभी कौन सी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन को अभी हाल ही में बेसिकली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है? तो उन्होंने किया है के स्मार्ट को। के स्मार्ट के तहत ना आप जितनी भी सेवाएं हैं उन सभी सेवाओं को बैठे बैठे अवेल कर सकते हैं आप, वो सारी सुविधाएँ, जो भी सारी गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड या गवर्नमेंट सर्विसेज़ की स्कीम भी ना बोलो आप, तो जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज़ रिलेटेड सुविधाएँ हैं, वो सारी आपको घर बैठे इस ऐप के थ्रू, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू बेसिकली मिल जाएगी। के स्मार्ट इज़ केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। दिस विल ब्रिंग ऑल सर्विसेज़ of three-tier local self-government institution on a unified digital platform के स्मार्ट पे सारी सर्विसेज बेसिकली आ जाएंगी। ये पहला इनिशिएटिव है कंट्री में दैट द एंटायर बुकेट ऑफ द सर्विस ऑफ द डिपार्टमेंट इज बीइंग मेड अवेलेबल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये पहली बार हो रहा है कि जब सभी सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रही हो। दिस के स्मार्ट विल प्रोवाइड मेजर रिलीफ टू expirates who want to avail various services of the local bodies without visiting the office। जिन्हें ऑफिस नहीं विजिट करना और सारी सर्विसेज, सारी सुविधाओं का लाभ उठाना है, वो उठा सकते हैं, ठीक है? इट इज एम्बेडेड विद इंटीग्रेटिंग मैसेजिंग सिस्टम जो फैसिलिटेट करेगा डिलीवरी ऑफ एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट ऑफ कंप्लेंट्स एंड एप्लीकेशन इन द पोर्टल दैट कैन एक्सेस थ्रू लॉग इन करके जो भी एप्लीकेंट है अपनी कंप्लेंट व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू उसको बेसिकली जवाब मिल जाएगा और लॉग इन करके कैन अवेल ऑल द जो भी सारी आपको सुविधा चाहिए, ठीक है? वो सभी सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगी। अच्छा, केरला की बात करें तो केरला पहला ऐसा स्टेट है, पहला ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट को एक्सेस करना एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है, ठीक है? दे हैव डिक्लेयर्ड फंडामेंटल राइट। जब आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो तो दैट इज योर फंडामेंटल राइट, मतलब नो वन कैन से कि यू कांट एक्सेस द इंटरनेट, राइट? सबको अधिकार है केरला में। चलो आगे चलते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस द नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एज वन नेशन वन पास, एक नेशन और एक पास। ये बेसिकली किस मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है? एनटीपीएस, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एज वन नेशन वन पास। तो ये किया है इंट्रोड्यूस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंट्रोड्यूस किया है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एज वन नेशन वन पास। दिस regime will facilitate seamless transit of timber, bamboo and जो भी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? फॉरेस्ट में जितने, जैसे टिम्बर हो गया या बैम्बू हो गया, ये सब फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? और भी जितने प्रोड्यूस होते हैं उन सभी को वन नेशन वन पास के तहत परमिट्स मिल जाएंगे आने और जाने के लिए अक्रॉस दी स्टेट्स, ठीक है? या तो इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट, ठीक है? इसके लिए है ये बेसिकली टिम्बो, बैम्बू और जो भी बाकी है जैसे
प्राइवेट लैंड्स है, गवर्नमेंट ओन्ड फॉरेस्ट या जितने भी प्राइवेट डिपोज हैं उन सब में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जनवरी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है न्यू टर्मिनल बिल्डिंग। कहाँ पे? तिरुचिपल्ली में, तिरुचिपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। किस स्टेट में? ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है न्यू टर्मिनल बिल्डिंग तिरुचिपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और ये जो तिरुचिपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ पे है? ये एयरपोर्ट है हमारा तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। सीधा सीधा क्वेश्चन सिर्फ इतना भी आ सकता है कि तिरुचिपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे है, तो आपको लगेगा स्टैटिक का क्वेश्चन है। ठीक, पता नहीं कहाँ से स्टैटिक पूछ लेते हैं, यहीं से पूछते हैं सारी चीजें जो न्यूज में होता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक और टर्मिनल जो बिल्ड हुआ है, बना है तिरुचिपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, तमिलनाडु में, जिसकी बेसिकली जो लागत बताई जा रही है 1100 करोड़ बताई जा रही है। तो उन्होंने अभी इनॉग्रेट किया है और ये एयरपोर्ट डिजाइन हुआ है हैज बीन ये जो एयरपोर्ट है, दिस एयरपोर्ट हैज बीन inspired by the cultural vibrancy of Tiruchirappalli. This would depict art form from kolam art to colors of Srirangam temple and other theme artwork. ये टू लेवल जो दो स्तरीय नया इंटरनेशनल टर्मिनल बिल्डिंग है। This has the capacity to serve more than 44 lakh passenger annually और about 35,000 you can say 3500 नहीं 3500 पैसेंजर ड्यूरिंग द पीक आवर्स। तिरुचिपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दूसरा ऐसा एयरपोर्ट है, दूसरा ऐसा बड़ा एयरपोर्ट है, लार्जेस्ट एयरपोर्ट है इन टर्म ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक आफ्टर चेन्नई। ठीक है, चेन्नई के बाद ये दूसरा ऐसा बड़ा जो बेसिकली पैसेंजर ट्रैफिक कंट्रोल कर ले, ऐसा दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है तमिलनाडु में। चलो आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च डैश टू इंश्योर दी सेचुरेशन ऑफ फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है, बेसिकली जैसे जो आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं वो गवर्नमेंट स्कीम स्टार्ट हुई, ठीक है, किसी ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होगी। जब वो ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे फुलफिल होने लगेगा तो एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, मतलब 100% सक्सेस का पॉइंट आ जाता है, सेचुरेशन पॉइंट। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी विकसित भारत संकल्प यात्रा। ठीक है, टू इंश्योर, ताकि ये लोग जो फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ठीक है, उसका सेचुरेशन बेसिकली इंश्योर करने के लिए। तो आंसर जो होगा वो विकसित भारत संकल्प यात्रा होगा। और अभी जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने रिव्यू मीटिंग में बताया है, जो भी इनकी बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में मीटिंग हुई है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सीनियर ऑफिसर्स की। ठीक है, तो ही सेड कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा स्कीम है और जो फ्लैगशिप है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो 100% बेसिकली सैचुरेशन पे आ गए हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली 100% सैचुरेशन पे आ गए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक नेशनल वाइड कैंपेन है टू raise awareness through outreach activity to achieve saturation of government scheme of India across country covering all the, जैसे ग्राम पंचायत हो गई, नगर पंचायत हो गई, अर्बन बॉडीज हो गई, सब को कवर करते हुए सेचुरेशन पॉइंट जो है गवर्नमेंट स्कीम्स का वो अचीव करना विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक तरह से उद्देश्य है। आगे चलते हैं। जनवरी 2024 में डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइज्ड विच एडिशन ऑफ दिव्या काला मेला इन सूरत। दिव्या काला मेला सूरत गुजरात में जो भी लगा है, ठीक है, उसका ये 12वां एडिशन, 12th एडिशन है। ठीक है, 29 दिसंबर को शुरू हुआ था, 7 जनवरी तक चलेगा। 12वां एडिशन है दिव्या काला मेला सूरत गुजरात। ठीक, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है दिव्या काला मेला का? टू कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, या जो भी दिव्यांगजन है उनको एम्पावर करने के लिए। और अराउंड 100 दिव्यांग आर्टिस्ट, आर्टिसियन, एंटरप्रेन्योर्स 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इस मेले में। मेला को होस्ट किया गया है नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा।
दिव्या काला मेला सीरीज है जो दिल्ली में 2 दिसंबर 2022 में शुरू हुई थी, फॉलोड बाय द इवेंट्स इन मुंबई, फिर मुंबई में भोपाल, गुवाहाटी, इंदौर, जयपुर, वाराणसी, सिकंदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, पटना एंड सो ऑन, ठीक है। दिल्ली के बाद इन सब जगहों पे लाइक इवेंट्स हुए। अब गुजरात में, सूरत में, ठीक है, 12वां। चलो आगे चलते हैं। रिनोड क्वीन Margrethe II has decided to step down after 52 years from throne. She is the queen of which country? देखो अभी क्या हुआ है ना, 52 साल बाद बेसिकली इन्होंने क्वीन मार्गरेथे सेकेंड ने जो सिंहासन है, थ्रोन है, वो छोड़ा है। डेनमार्क की क्वीन है, इनके बाद इनके बेटे जो हैं अब इस गद्दी पे बैठेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वीन एलिजाबेथ है, उनके बाद बेसिकली ये यूरोप की ओनली क्वीन है आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, जो ब्रिटेन की एलिजाबेथ है, ठीक है। तो डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट सेकंड यूरोप की लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि ये त्याग देंगी, बेसिकली थ्रोन से उतर जाएंगी और शी विल लाइक पास दिस ऑन टू हिज एल्डर सन ऑन 14th जनवरी 2024, ठीक है। इनके जो एल्डर सन है उनका नाम है क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक, ठीक है। तो शी हैज बीन शी इज लाइक मच मोर मॉडर्नाइज्ड डैनिश विद डैनिश रॉयल्टी इन हर फर्स्ट हाफ सेंचुरी। और ये आर्टिस्टिक टैलेंट से जानी जाती है, इनका आर्टिस्टिक टैलेंट है, बेसिकली आर्टिस्ट हैं ये, ठीक है। इनके टाइम पे ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी 1970-1980 के दौरान, और फिर 2008 और 2015 में, और अभी पैंडेमिक जो कोविड-19 हुआ बेसिकली वो, ठीक है। अच्छा, अगर डेनमार्क की बात करोगे तो डैनिश जो क्या है, डैनिश क्रोन, ये क्या है, इनकी करेंसी है, ठीक है। क्या है? करेंसी है, करेंसी, ठीक। इनकी कैपिटल कहाँ है? कैपिटल का नाम बताओ। आई होप आप सबको पता होगा। अच्छा, एक मिनट, COP है, कॉपिन हैगन, ठीक है। ये तो क्वीन है। PM कौन है? PM है मैते मैते फ्रेडरिक्सन, ठीक है। चलें, तीनों चीजें हो गई, करेंसी, कैपिटल, PM। आगे चलते हैं। रिसेंटली किया इंडिया ने अपॉइंट किया है गंगुली को एज न्यू MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विद इमीडिएट इफेक्ट। तो किया जो कंपनी है, किया ऑटोमोबाइल्स का नाम आपने सुना होगा। तो किया जो कंपनी है वो साउथ कोरिया की है। कहाँ की है? साउथ कोरिया की है। किया का हेडक्वार्टर कहाँ है? किया का हेडक्वार्टर है सोल में, ठीक है। सोल, साउथ कोरिया, SK ही लिख देती हूँ, है ना। चलो, अच्छा, इनके CEO कौन है? इनके MD और CEO जो अभी बने हैं वो आपके हैं हु सुंग सॉन्ग, ठीक है। चलो देखते हैं इसके बारे में। और इन्होंने अभी बेसिकली देखो, ये तो हु सुंग सॉन्ग तो CEO हैं, ठीक है। इंडिया किया इंडिया ने जो अपॉइंट किया है वो गुआंगुली को किया है, ठीक है। जो मैंने CEO लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक। जो मैंने CEO लिखा है वो किया के CEO है, और जब आप किया इंडिया की बात करोगे, ठीक है, इसकी इंडिया ब्रांच की बात करोगे, तब MD और CEO जो है वो गुआंगुली है, ठीक है। तो गुआंगुली, इन्होंने बेसिकली दो लोगों को, एक तो है टीए जिन पार्क, ये क्या थे? ये MD थे, ठीक है। ये MD थे, D लिखा है ये, ठीक है। तो इनको रिप्लेस किया है, प्लस क्रूखुन सिम, ये CEO थे, ठीक है। इन दोनों को रिप्लेस किया है, और अब गुआंगुली जो हैं वो MD और CEO दोनों बन गए हैं किया इंडिया के, ठीक है। तो ये दो नाम भी याद रखना कि किसको सक्सीड किया है। किया और किया मोटर कॉर्पोरेशन साउथ कोरियन मल्टी नेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं। किया करंटली सेल्स 5 मॉडल्स, 5 मॉडल हैं, जिनमें से 3 हैं सेल्टोस, सोनेट और कैरेंस, ठीक है, इंडियन मार्केट में। तो आई होप समझ आया होगा।
नहीं आया तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी इशू, कोई भी परेशानी, कोई भी चीज़ हो तो डू लेट मी नो। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्माइल, ठीक है? भले ही स्माइल सीधी ना बनी हो, बट चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, ठीक है? अगर सीधी नहीं है तो दोबारा से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट ऑलवेज ट्राई टू स्माइल, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। चलो, चलते हैं। विल बी मीटिंग यू अगेन, सो बाय बाय।